हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के इस वीडियो में बेटा हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना सीखेंगे। यदि हमारे सामने कोई भी पॉजिटिव डिग्री दे और आपको ये कहे कि भाई इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाओ, तो बेटा आप इस वीडियो को देखने के बाद में आसानी से उस पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। और बेटा ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार एडजेक्टिव के कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से जो शब्द है उनको हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना भी आ जाएगा और एडजेक्टिव के जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बेटा हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करें तो जो आपको यहाँ पे नीचे एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, जितने भी एडजेक्टिव आपको दे रखे हैं, तो बेटा आपको उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सिंपली ईआर और ईएसटी उनके लास्ट में जोड़ देना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग, तो लॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने क्या जोड़ा? ईआर। तो इस तरह से ये बना लॉन्गर। इसी तरह से यदि हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो बेटा इसके लास्ट में हम ईएसटी जोड़ देंगे और वो होगा लॉन्गेस्ट। तो लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। इसी तरह से थिक, थिकर और थिकेस्ट। यदि हम बात करें डियर की तो बेटा डियर का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? डियरर। और सुपरलेटिव डिग्री होगा डियरेस्ट। और इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे वर्ड्स आपके सामने लिख रखे हैं ना, ये कितने हैं? लगभग 12 जो वर्ड्स हैं जो कि एडजेक्टिव्स है बेटा, इनमें भी बेटा यही नियम लागू होगा। कहने का मतलब है यदि इन 12 वर्ड्स का या फिर जो 12 एडजेक्टिव्स हैं तो इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको इनके लास्ट में ईआर और ईएसटी जोड़ना होगा। यदि ईआर जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा और यदि ईएसटी जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इन 12 जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना, इनमें से किसी एक को पिक करता हूँ। जैसे क्लियर, तो क्लियर का यदि हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो क्या होगा बेटा? इसके लास्ट में ईआर जोड़ देंगे। क्लियर ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई और क्लियरेस्ट ईएसटी जोड़ देने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। इसी तरह से यदि हम रूल नंबर सेकंड की बात करें तो रूल नंबर 2 हमें ये कहता है बेटा कि आपको यदि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो आपको लास्ट में आर और एसटी जोड़ना है। अब बेटा यहाँ पे एक चीज बात ध्यान रखने की है कि हमने यहाँ पर ER और EST क्यों नहीं जोड़ा? तो बेटा इसका जवाब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइन, तो बेटा फाइन में जो लास्ट में E ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए हमने क्या जोड़ा? R। तो बेटा आपको दोबारा से E लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यदि हम फाइनेस्ट की बात करें तो बेटा इसमें हमने क्या जोड़ा है? ST, क्योंकि इसमें बेटा E ऑलरेडी आ चुका था। इसी तरह से लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। इसी तरह से जो 6 एग्जाम्पल है इनमें भी यही रूल अप्लाई होगा। जैसे ट्रू का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो हमें सिंपली आर जोड़ना होगा और यदि हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो सिंपली आप क्या जोड़ेंगे? एसटी। और बेटा ध्यान रखना ईआर ईएसटी नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि बेटा जो एडजेक्टिव आते हैं ना उनके लास्ट में ऑलरेडी ई आ रहा है, तो हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ईआर की जगह केवल आर जोड़ना है और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ईएसटी जोड़ने के बजाय हमें केवल एसटी जोड़ना है। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 3 की बात करें तो आपको थोड़ा सा इसमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इफ लास्ट 2 लेटर्स, मतलब एडजेक्टिव के जो लास्ट वाले 2 लेटर है ना, 2 अक्षर, उनमें से फर्स्ट वाला है वोवल हो और बाद में बेटा क्या है? कॉन्सोनेंट हो, तो आपको क्या करना है? इसका जो आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना होगा तो उसके लिए आपको 2 स्टेप पूरी करनी पड़ेंगी। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना होगा कि जो कॉन्सोनेंट आ रहा है ना लास्ट में, उसको आप डबल कर देना और फिर उसके बाद में सिंपली आप ईआर और ईएसटी जोड़ देना। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है होट, तो बेटा इसमें लास्ट में देखिए टी क्या है? कॉन्सोनेंट है और उससे जस्ट पहले ओ जो आया है वो है बेटा वोवल। तो आपको करना क्या है? यहाँ पे जो लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसको तो मैंने क्या कर दिया? डबल, और उसके बाद में ईआर जोड़ने से कंपैरेटिव डिग्री बन गया होटर। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए भी हमें वही प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा कि लास्ट में जो अक्षर आ रहा है, चाहे कुछ भी अक्षर आए, वो कॉन्सोनेंट के रूप में उसको डबल करना है और फिर हमें बेटा ईएसटी जोड़ देना है। तो होट, होटर, हॉटेस्ट। ऐसे यहाँ पे फैट और फैटर, फैटेस्ट। और अगर हम बात करें डिम की तो बेटा यहाँ पे देखो एम कॉन्सोनेंट है, उससे पहले जो आई है वो क्या है? वोवल है, इसलिए बेटा जो एम है उसको मैंने यहाँ पे डबल कर दिया और फिर ईआर और ईएसटी जोड़ा है। और बेटा यही जो रूल है ना वो स्लिम, बिग, फिट, सैड, वैट और रेड में भी अप्लाई होगा। और यदि बेटा हम रूल नंबर 4 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि लास्ट लेटर वाई हो
और वाई से पहले बेटा क्या हो, वोवल आए, तो आपको सिंपली क्या करना है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ER और EST जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे ग्रे लिखा है, तो ग्रे क्या है बेटा, एक एडजेक्टिव है। ग्रे का मतलब होता है भूरे रंग का जो कलर होता है, उसे हम ग्रे बोलते हैं। तो बेटा इसमें देखो वाई है, लास्ट में आया है, और वाई से पहले जो ए है बेटा वो है वोवल। तो हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ER जोड़ना पड़ेगा, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST जोड़ना पड़ेगा। तो ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, ऐसे गे, गेयर, गेएस्ट। इसी तरह से पॉसे, पॉसेयर, पॉसेएस्ट। और हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि जो वाई से रिलेटेड जो रूल है ना बेटा, वो आपकी कई बुक्स में एक ही नियम में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बेटा मैंने वाई वाला जो रूल है ना, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो वोवल आता है उससे पहले, उसको रूल नंबर 4 नाम दे दिया, और जो वोवल की जगह यदि कॉन्सोनेंट आ जाए वाई से पहले, तो उसको रूल नंबर 5 नाम दे दिया। तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं रूल नंबर 5। तो बेटा जो रूल नंबर 5 है ना, वो रूल नंबर 4 का अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यदि लास्ट में वाई आ जाए, एडजेक्टिव का जो लास्ट लेटर है ना वो वाई हो, और वाई से पहले वोवल की जगह अगर कॉन्सोनेंट आ जाए ना, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो वाई है उसको आई में चेंज कर दो, और उसके बाद में बेटा फिर आप ER और EST जोड़ दो। जैसे यहाँ पे हैप्पी लिखा हुआ है, अब हैप्पी का हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री। तो आप जरा देखिए, वाई है लास्ट में, वाई से पहले पी आया है, पी क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है। तो आप क्या करेंगे, जो ये वाई है ना उसको तो आई में चेंज कर दिया हमने, ग्रीन कलर में दिख रहा है ना आपको, और उसके बाद में ER जोड़ दिया। तो इस तरह से इसका कंपैरेटिव डिग्री हो गया हैप्पियर, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा हैप्पीएस्ट। इसी तरह से वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। तो इसी तरह से यदि हम और शब्दों की बात करें जो कि एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, जैसे इजी, ओली, बिजी, हैवी, प्रेटी, हेल्थी, लेजी, मैरी, तो इन शब्दों में भी बेटा जो रूल नंबर 5 है वही अप्लाई होगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको रूल नंबर 5 तक जो एडजेक्टिव्स के जो हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं ना, तो इनसे रिलेटेड जितने भी रूल लिखवाए हैं रूल नंबर 5 तक, वो आपको अच्छी तरह समझ में आगे होंगे। यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है बेटा तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। तो बेटा रूल नंबर 6 हमें ये कहता है कि इफ देयर इज डबल सिलेबल एडजेक्टिव्स देन यू हैव टू ऐड ओनली मोर एंड मोस्ट टू मेक द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो बेटा कहने का मतलब ये है, यदि आपके सामने ऐसे एडजेक्टिव आते हैं जो डबल सिलेबल वाले हो, सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश, मतलब शब्दों का अंश। जैसे यहाँ पर है यूजफुल, तो यूजफुल में क्या है बेटा, यूज और फुल अलग अलग जो शब्द हो गए ना। इसी तरह से हैंडसम में हैंड और सम। तो इस प्रकार के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम डबल सिलेबल वाले एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो एडजेक्टिव है इनका यदि हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो बेटा सिंपली इन एडजेक्टिव से पहले आप मोर और मोस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे यूजफुल का कंपैरेटिव डिग्री है मोर यूजफुल, ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री होगा बेटा मोस्ट यूजफुल। हैंडसम का क्या होगा, मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। सेम यही रूल बेटा इन वर्ड्स पर भी अप्लाई होगा। ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं ना, ये 12 जो एडजेक्टिव्स हैं, इनके पहले भी आप मोर लगा दोगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा, और मोस्ट लगा दोगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर एक्सपेंसिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाऊं तो वो होगा मोर एक्सपेंसिव, और सुपरलेटिव डिग्री होगा बेटा मोस्ट एक्सपेंसिव। इसी तरह से ब्यूटीफुल का होगा मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से ऑनेस्ट का होगा मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। अगर हम इंटरेस्टिंग वर्ड को लें तो इंटरेस्टिंग का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर इंटरेस्टिंग, और सुपरलेटिव डिग्री होगा बेटा मोस्ट इंटरेस्टिंग। यदि हम रूल नंबर 7 की बात करें तो बेटा रूल नंबर 7 हमें ये कहता है कि जितने भी मैंने एडजेक्टिव आपके सामने लिखे हैं ना, इनका कोई रूल नहीं है। मतलब ये है बेटा कि इनके बाद में ना तो हमें ER और EST जोड़ने की जरूरत है, और ना ही पहले मोर या मोस्ट लगाने की जरूरत है। इन एडजेक्टिव्स को बेटा आपको कंठस्थ याद करना पड़ेगा। जैसे गुड या जो वेल, ये जो एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री में है, तो इसका कंपैरेटिव होगा बेटा बेटर। जैसे गुड का भी बेटर होगा तो वेल का भी बेटर। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री होगा बेटा बेस्ट। अगर हम बात करें इल, इविल और बैड की, तो इल, इविल और जो बैड है, तीनों जो एडजेक्टिव्स है ना, इनका कंपैरेटिव डिग्री वर्स होगा और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होगा। इसी तरह से यदि हम बात करें मच और मैनी की, तो इसका कंपैरेटिव मोर है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट है। लिटिल का लेस, लेसर और लीस्ट। और हाँ बेटा जो लिटिल जो वर्ड है ना, इसका कंपैरेटिव लेस भी होता है और लेसर भी होता है। अब ये ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ, तो बेटा इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। तो जितने भी आपको 2 या 2 से ज्यादा आपको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री दिख रही हैं, तो उनमें क्या फर्क है वो हम सब मिलके बेटा नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह से उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे फार का होगा फार्दर, फारदेस्ट। लेट का लेटर, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट। ऐसे फॉर का होगा फॉर्मर, फॉरमोस्ट और फर्स्ट।
आउट का आउटर, अटर भी होता है, और इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री होगा अटमोस्ट और अटरमोस्ट। इन का होगा इनर, इनर मोस्ट, अप का होगा अपर और अपर मोस्ट। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जितने भी आपको ये एडजेक्टिव्स दिख रहे हैं ना, इनके जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है वो आपको कंठस्थ याद करने पड़ेंगे। इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 8 की बात करें तो मैंने जो आपके सामने ये जो 4 वर्ड लिखे ना एडजेक्टिव वाले, इंटीरियर, माइनर, एक्सटीरियर और मेजर, तो बेटा इन 4 जो एडजेक्टिव का है ना हमेशा पॉजिटिव डिग्री के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इनका ना तो कंपैरेटिव डिग्री बनता है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री बनता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यू हैव डन द मोस्ट माइनर मिस्टेक। तो बेटा देखो ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो माइनर वर्ड है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनर से पहले मोस्ट लगाकर इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने की कोशिश की है। तो इस तरह से ये सेंटेंस गलत हो गया। तो जो सही सेंटेंस है वो इस तरह से बनना चाहिए, यू हैव डन द माइनर मिस्टेक, न कि द मोस्ट माइनर मिस्टेक। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 9 के बारे में बात करें तो रूल नंबर 9 में इंफीरियर, सुपीरियर, सीनियर और जूनियर, ये मैंने 4 एडजेक्टिव्स यूज में लिए हैं। इनका प्रयोग हमेशा बेटा कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। और हाँ बेटा, आपको हमेशा पता रहना चाहिए जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो ऐसी कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम मोस्ट केसेस में देन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ये 4 जो एडजेक्टिव दिख रहे हैं ना, इनके बाद में बेटा देन का प्रयोग नहीं होता है, केवल और केवल टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखा है सतीश इज मोर सीनियर देन प्रवीण। तो बेटा इस सेंटेंस में 2 गलतियां हैं। एक तो ये है कि जो सीनियर है वो अपने आप में ही बेटा कंपैरेटिव डिग्री है, तो उससे पहले मोर लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी गलती ये है कि जो सीनियर है ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, और हमें पता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद में देन का प्रयोग होता है। लेकिन जो ये 4 वर्ड हैं इनके बाद में देन का प्रयोग नहीं होता है, इनके बाद में हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। तो सही सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए कि सतीश इज सीनियर टू प्रवीण। तो ये तो थे बेटा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के रूल्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको जो 9 रूल्स है ना अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को इसे जरूर शेयर करिएगा, और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहुंचे तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।